अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी माशाल्लाह से ठीक-ठाक होंगे। और ये व्लॉग जो मेरा प्रीवियस व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था, उससे अगली सुबह का व्लॉग है। और नमाज़ पढ़ के मैं लेट गई थी और जब बच्चों का स्कूल कॉलेज जाने का टाइम होता है तो फिर अब मैं उठ चुकी हुई हूँ। मेरे ख़्याल में 6 साढ़े 6 हुए हुए होंगे इस वक़्त, मैंने टाइम नहीं देखा। बहरहाल दिन चढ़ चुका है और अभी सूरज बहरहाल अभी तक नहीं निकला। तो देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है और सुबह चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहा रही हैं। मुझे बहुत प्यारी इनकी आवाज़ें लगती हैं और इन दरख्तों के ऊपर जब ये बैठती हैं तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और सुनने का भी मुझे इनको बहुत ही मज़ा आता है। बस आज अच्छा दिन चढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। और बस अब मैं जाऊँगी किचन में और जाके देखूँगी कि बच्चों ने आज क्या-क्या नाश्ता करना है, इसलिए कि इनका हर रोज़ डिफरेंट नाश्ता होता है कि हर रोज़ कोई किसी का कोई दिल होता है, किसी का कोई दिल होता है। तो देखती हूँ अब मैं किचन में जाके कि अब आज नाश्ता किसने क्या करना है और किसने क्या करना है। किचन में आ चुकी हुई हूँ और एक नाश्ता तो फ्राई अंडा और स्लाइस होगा। हस्बैंड मेरे जो हैं वो 2 बॉयल अंडे लेते हैं, सिर्फ़ व्हाइटनर लेते हैं, ज़र्दी जो है वो नहीं लेते हैं। मेरे अब्बू भी जो है वो 2 बॉयल अंडे लेते हैं और सिर्फ़ व्हाइटनर ही लेते हैं, ज़र्दी नहीं लेते। चाय भी मैंने रख दी हुई है और 2 मूली वाले पराठे बनाऊँगी आज मैं। और उनको हाफ़ हाफ़ कर दूँगी इसलिए कि जिसने फिर स्कूल कॉलेज जाते हुए जिसका भी दिल करता है, बेशक मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा हो या जो भी हो, फिर मैं उनको हाफ़ हाफ़ कर देती हूँ ताकि जिसने भी जितना भी लेना है पराठा तो वो ले ले। और नाश्ता हमारे घर बहुत हैवी और कोई बहुत बड़ा नाश्ता नहीं बनता। बहुत लाइट नाश्ता मेरे सारे घर वाले करते हैं, बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते हैं। ये मूली वाला पराठा बना दिया मैंने, इसको ऐसे मैं दरमियान में से हाफ़ कर देती हूँ और चलते फिरते जिसका भी दिल करता है फिर वो ले लेता है। और ये एक ही पराठा है और मेरे हस्बैंड की और मेरी ये चाय पड़ी हुई है। वो साथ 2 बॉयल अंडे लेंगे और बस ये थोड़ा सा पराठा लेंगे, जितना उनका दिल करेगा खा लेंगे, बाकी मैं खा लूँगी। और किचन जो है वो मैंने साफ़ कर दी है, नाश्ता करने के बाद सारा साफ़ कर दिया हुआ है। किचन में साफ़ कर देती हूँ, रूम साफ़ कर देती हूँ और जो हेल्पर है मेरी बस उसका काम ये है कि उसने आके तो फिर सारी सफाई शुरू कर देनी है। और वो जल्दी ही आ जाती है, 9:30 बजे तक जो है वो अक्सर आ जाती है। अब मैं अपने कमरे की तरफ जाऊँगी और वो देखूँगी कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो अभी बिखरी हैं, बिस्तरा सारा बिखरा हुआ है। ये जो मेरे बेडरूम में सोफ़ा कम बेड है, मेरी बेटी है, ये वो हमारे साथ ही सोती है। और बच्चों के मेरे बेडरूम्स जो हैं वो ऊपर हैं, मगर पता नहीं उनको क्या मसला है कि मेरे बच्चे जो हैं वो आधे जो हैं, बेटा मेरा तो अपने रूम में सोता है और बेटियाँ मेरी हैं वो कहेंगी हमने तो अपने बेडरूम में सोना ही नहीं है। एक बेटी मेरे साथ है और बाकी जो हैं 2 मेरी बेटियाँ वो लाउंज में जो सोफ़ा कम बेड है वो वहाँ पे सो लेंगी, मगर अपने ऊपर बेडरूम्स में नहीं जाएँगी। इसलिए कि उन्होंने नीचे टीवी भी देखना है और नीचे ही उन्होंने एंजॉय करना होता है, नीचे ही शोर मचाना होता है। तो वो तो अपने ऊपर रूम में जाती ही नहीं है। तो जिसकी वज़ह से मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि जो वो चाहती हैं, जो वो करती हैं बस उनको कर लेने दो। हेल्पर मेरी आ चुकी हुई थी और आज मैं उससे सारी सफाई करवा रही हूँ। जाले वगैरह उतरवा रही हूँ और सारे डोर्स वगैरह साफ़ करवा रही हूँ। बस अच्छी है ये मेरी हेल्पर और सारा मेरा काम कर देती है जो भी इसको मैं कहूँ, और खुद भी वो अच्छे तरीके से काम करती है, कोई डंडी-डुंडी नहीं मारती है।
आपकी अगर हेल्पर अच्छी है और वो अगर आपको किस्मत से अच्छी मिल जाए, तो फिर तो समझ लें कि आपका सारा जो काम है ना, जो आपकी ज़िंदगी है, बल्कि वो ही आसान हो गई है। इसलिए कि अच्छी हेल्पर मिलना भी बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल अगर मिल जाए तो समझ लें आपकी ज़िंदगी जो है वो ईज़ी हो चुकी हुई है। और शुक्र अल्लाह का कि मेरी हेल्पर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और सारा मेरा काम समेट देती है, सारे कमरे साफ़ कर देती है। कभी मेरी नहीं भी तबीयत होती, बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, तो मैं उसको उसका काम नहीं है ये, मगर फिर भी जो है वो सारा काम मेरा कर देती है, जो-जो मैं उसको कहती जाऊँ, वो सब कर देती है, बिस्तरे समेट देगी, बल्कि कभी बर्तन पड़े हुए हों, तो बर्तन भी धो देगी कि आंटी लाएँ मैं आपके बर्तन जो है ना वो धो देती हूँ। तो बहरहाल अच्छी है वो, सारे काम समेट देगी, सफाई कर देगी, ऊपर डस्टिंग कर देगी, कपड़े वगैरह जो समेटने हैं, लॉन्ड्री करने हैं जो कपड़े वो कर देगी। बहरहाल शुक्र है कि हेल्पर मेरी अच्छी मिली हुई है और वो मेरा ख्याल भी बहुत करती है। और ये मेरे बेटे का रूम है और देखें कि सामने से उसका एक कपड़ा नहीं नज़र आ रहा था कि कोई धोने वाला कपड़ा है। मगर अब इसको मैंने कहा कि कपड़े उसके देखो वो बास्केट नीचे पड़ी हुई होती है उसके वार्डरोब में सबसे नीचे, उसमें वो धोने वाले कपड़े रख देता है। उसको मैंने बताया हुआ है कि सब धोने वाले कपड़े उसमें रखो। अब उसने जब कपड़े अंदर वार्डरोब के खोल के निकाले हैं तो बाथरूम के डोर के पीछे से कोई 100 कपड़ा उसका निकला है धोने वाला। जो कि वो पीछे सँभाल के डोर के पीछे सँभाल-सँभाल के रखी रखता है। काम हो चुका हुआ है जी सारा और अब ये बैठ के मेरी जो हेल्पर है वो मेरे साथ गप्पे मार रही है। थोड़ी देर के लिए मारती है, उसको आदत है, वो थोड़ी देर ज़रूर मेरे साथ बैठ के गप्पे मारेगी और अब जो है वो बाहर काम करने चली गई है अपनी टाकी-शाकी मारेगी और जो दूसरी उसकी बेटी है वो किचन धो रही है। तो बस ऐसे ही हमारा मिल-जुल के बातें करते हुए और एक दूसरा का साथ देते हुए जो है काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। काम सारा हो चुका हुआ है और टाकियाँ भी सारे घर में फिर चुकी हुई हैं, किचन भी धुल चुका हुआ है और ये एक व्यू देख लें मेरे घर का, बर्तनों कपड़ों का जो ढेर है वो पड़ा हुआ है धोने वाले, जो कि अंदर से पता नहीं कहाँ से छुपे-छुपाए कपड़े एकदम ढेर निकला है मेरे बेटे के रूम में से और अब वो आज ही लॉन्ड्री कर देंगे उनको भी और पीछे इधर साइड पे वो बेटियों के मेरे स्वेटर और स्टॉलर पता नहीं क्या-क्या पड़े हुए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। मुझे बहुत हैरानगी होती है कि वो लोग भी होते हैं जिनके घरों के अंदर कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हिली हुई होती है और जब भी देखो अक्सर ये यूट्यूब पे या टिकटॉक पे ही पता चलती हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि लोगों के घर जो है इतने अप टू डेट और इतने नीट एंड क्लीन कैसे होते हैं। मैं तो जो मर्ज़ी भी कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, बहुत नीट क्लीन भी करूँ, मगर वो एक एक दिन बाद चलें या कोई कबर्ड्स होएँगी, एक दिन गुज़ारा कर लेंगी। मगर जैसे ही मैं इधर से साफ़ करती दूसरे कमरे तक जाऊँगी, तो पिछले कमरे गंदे हो जाएँगे। पिछले कमरों में जाऊँगी, तो अगले कमरे गंदे मिलेंगे। हेल्पर जो है वो मेरा काम ख़त्म करके अब चली गई हुई हैं। अब किचन में जो है मैंने दोपहर को कोई नहीं आना था इसलिए कि हमारा कल वाला जो सालन है वो दोनों सालन करेले पड़े हुए थे और चिकन भी पड़ा हुआ था देसी जो पकाया हुआ था। तो आज हमने दोपहर में वही खाना था। बहरहाल ये अब कितनी हमने चाहिए? वो खाना खा-खू के तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अब मैं ये शाम को नमाज़ पढ़ के किचन में दोबारा आई हूँ और सालन तो अब दोपहर में वो ख़त्म हो गए थे। मैं अब मूँगी की जो छिलकों वाली दाल है उसकी खिचड़ी बनाऊँगी आज रात में और हस्बैंड को मैंने बता दिया था पहले से ही कि आज हम लोगों ने शाम को जो है वो खिचड़ी बनानी है, तो जब आप आएँगे तो आपको खिचड़ी ही खाने को मिलेगी। जो कि मैंने बना तो दी थी और मेरे हस्बैंड ने बहुत समझ लें कि ना चाहते हुए भी खाई थी।
मगर जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं बनाऊँगी तब उन्होंने कहा था हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल खा लूँगा। मगर जब मैंने बनाकर उनको सामने रखी तो बहरहाल वो इतने खुश नहीं थे उसको खाने में। रख लो। खिचड़ी बनाने की बस सिंपल सी रेसिपी है। चावल जो है वो सॉरी प्याज जो है उनको तड़का लगा लें और बस उसके अंदर तड़का लगा के और दाल डाल दें और चावल डाल दें और सारी दुनिया को मेरे से ज़्यादा बेहतर बनानी आती होगी। तो मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने आप को समझती हूँ ना मैं हूँ। पर सबको पता होगा कि कैसे बनाते हैं और कैसे बनती है, तो उसकी तो रेसिपी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं, मैं तो देती भी नहीं हूँ इसलिए कि मुझे लगता है कि सारी दुनिया को मेरे से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता होगा और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता बनाना। बात मैं कर रही थी कि पता नहीं कैसे लोग होते हैं जिनके घर बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। मेरा तो घर जो मर्ज़ी कर लो, मैं करती भी जाऊँगी साफ़। अगर मैं ऊपर साफ़ करने जाऊँगी तो वापस नीचे आऊँगी तो नीचे कोई ना कोई चीज़, कॉपी पेन बैग ये वो इधर बिखरा होएगा। नीचे से जाऊँगी साफ़ सुथरा करके ऊपर, और ऊपर से नीचे आऊँगी तो ऊपर जब जाऊँगी तो वहाँ पे कोई ना कोई कपड़ा, कोई ना कोई चादर, कुछ ना कुछ ज़रूर कोई कपड़े धुले हुए जो हैं वो तह लगाने वाले होंगे, जो तह लगाने वाले हैं वो वैसे के वैसे पड़े होंगे। मुझे तो खुद समझ नहीं आती है कि अभी मैं साथ-साथ सारा कुछ समेटती जाती हूँ, तो पता नहीं लोगों के घर कैसे इतने साफ़ नज़र आते हैं, या उनका भी मेरे जैसे ही हाल होता होगा। मगर पता नहीं फिर उनके घर कैसे साफ़ होते हैं। मेरे से तो नहीं होता कोशिश करने के बावजूद भी। जी, खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से, और इसके साथ हम लोगों ने प्याज काटे हैं और साथ अचार रखा हुआ है, साथ दही हमारा है। हुकूमत की बरतरफी देखते हैं, रात को खत्म कर दिया गया तो सामने कौन सा था खत्म कर दिया गया। सदन का चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी खिचड़ी तैयार होने के सैयद बाद ये वाली अब्दुल लुक आई थी रहमान चावलों की, सर और मोदी सरकार। हस्बैंड भी मेरे माशाल्लाह से आ चुके हुए हैं, और उन्होंने ना चाहते हुए भी ये सारा खाना जो आज का जो डिनर है वो ना चाहते हुए किया है, और ये हमारी रात की जो लास्ट टी है वो चल रही है। चलें इंशाल्लाह ताला फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।